मित्रों प्रणाम। धर्म चर्चा के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रलय और सृष्टि के निर्माण का विचार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, धार्मिक पुस्तकों में, वेदों में और उपनिषदों में प्रलय और सृष्टि के विषय में चर्चा मिलती है, परंतु प्रलय और सृष्टि के निर्माण का सही स्वरूप क्या है, आज हम इस पर विचार करेंगे। प्रलय का साधारण अर्थ यह होता है कि किसी वस्तु, प्रकृति या जीवन की मृत्यु हो जाना। परंतु हम जानते हैं कि पदार्थ का कभी विनाश नहीं होता और पदार्थ के अस्तित्व को कभी मिटाया नहीं जा सकता। वह केवल अपनी अवस्थाओं को ही परिवर्तित करता है। इस ब्रह्मांड में पदार्थ की अनेक अवस्थाएं हैं। शून्य से लेकर ब्लैक होल तक ये सभी पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हैं। क्योंकि यह ब्रह्मांड डायमेंशन में बना हुआ है, इसलिए प्रत्येक डायमेंशन पदार्थ की एक अलग अवस्था को इंगित करता है। पदार्थ की केवल अवस्थाओं में ही परिवर्तन होता है। पदार्थ एनर्जी या एनर्जी से किसी दूसरी फॉर्म में आ जाता है, परंतु कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रकार प्रलय का अर्थ पदार्थों का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाना है, अर्थात किसी एक अवस्था की मृत्यु और किसी दूसरी अवस्था का जन्म हो जाना है। जब किसी एक अवस्था की मृत्यु होती है तो हम उसे प्रलय कहते हैं, और जब किसी दूसरी अवस्था का निर्माण होता है तो हम उसे सृष्टि या प्रकृति कहते हैं। प्रलय और सृष्टि दोनों एक साथ ही चलते हैं। अगर कहीं पर प्रलय हो रही है तो दूसरी तरफ सृष्टि का निर्माण भी हो रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे सूर्य में गैसें अपनी अवस्थाओं से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रही हैं। हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है, जिसके कारण कुछ पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है और हीट, लाइट और रेडिएशन के माध्यम से सारे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो हम कहेंगे कि वहाँ पर प्रलय चल रही है, यानी कि पदार्थ की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रही है। वहीं सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो सृष्टि के निर्माण का कारण बनता है, अर्थात सूर्य में जो प्रलय हो रही है वही पृथ्वी पर आकर सृष्टि का निर्माण कर रही है। इस प्रकार प्रलय और सृष्टि एक साथ ब्रह्मांड में चलते रहते हैं। कहीं किसी अवस्था की मृत्यु हो जाती है तो कहीं और दूसरी अवस्था का जन्म हो जाता है। पृथ्वी पर भी हवा, पानी, मिनरल और सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों में परिवर्तित हो रहा है। पेड़ और पौधे जीवन की एक ऐसी डिवाइस हैं जो इन तत्वों को लेकर एक नए जीवन का निर्माण करती हैं। इसी तरह पेड़ पौधों को खाकर मनुष्य अपना जीवन चला रहा है, अर्थात वह पेड़ पौधों का जीवन अपने जीवन में ढाल रहा है। मनुष्य पेड़ पौधों का सेवन करता है और उनके पदार्थों की अवस्थाओं को इस्तेमाल करके अपना जीवन चलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर भी अनेक दूसरे पदार्थों में बदल रहे हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं जो पदार्थों को एक दूसरे में बदल रहे हैं। एक पदार्थ की मृत्यु होती है तो दूसरे पदार्थ का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार प्रलय और सृष्टि के निर्माण का कार्य हमेशा सतत गति से चलता रहता है। मित्रों, भारतीय धर्म किसी अंधविश्वास या कल्पनाओं के ऊपर आधारित नहीं है। भारतीय धर्म के गर्भ में विज्ञान छुपा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति सही से भारतीय दर्शन का अध्ययन करेगा तो उसे इस प्रकृति और इस ब्रह्मांड के रहस्यों के विषय में पता चल जाएगा। परंतु समस्या यह है कि भारतीय दर्शन में जो वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है वह आज से बिल्कुल अलग है और उनके अर्थ भी बदल चुके हैं, इसलिए उनको समझने में थोड़ी सी समस्या आती है। भारतीय दर्शन इस ब्रह्मांड की मूल चेतना का अध्ययन करते हैं। प्रलय और सृष्टि के निर्माण का विचार भी उनमें से एक है। धन्यवाद।